मैं आप सबका इस बड़े दिन के विशेष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आज का दिन आखिर बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज से 2022 वर्ष पूर्व सृजनहार त्रिएक परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में एक बालक के रूप में जन्म लिया। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि संपूर्ण सत्य ने मानव रूप धारण कर इस संसार में जन्म लिया, ताकि उस सत्य के प्रकाश के द्वारा इस संसार में व्याप्त हर प्रकार का शारीरिक, मानसिक व आत्मिक अंधकार दूर हो सके। बड़ा दिन इसलिए भी कि उस यीशु इम्मानुएल के द्वारा से हमें हमेशा परमेश्वर के साथ उसकी सामर्थ्य, सुरक्षा व सहायता की पूरी निश्चितता प्राप्त हो। बड़ा दिन इसलिए भी कि हम यीशु अर्थात उस उद्धारकर्ता के द्वारा पाप और मृत्यु की बेड़ियों से उद्धार प्राप्त कर इस जीवन में सही, स्वस्थ, सार्थक, सफल व उपयोगी जीवन जी सके और इस जीवन के पार स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त कर सके। तो आइए हम इस बड़े दिन के इस विशेष कार्यक्रम पर कुछ विशेष गीत सुन लें। राजाओं का राजा इस ज़मीं पर आया, गीत ये
बाइबल को परमेश्वर का जीवित वचन कहा जाता है, जिसके द्वारा से परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता है। उसके द्वारा से वह हमारे दिल, दिमाग और आत्मा को आलोकित और प्रकाशित करता है, जिसके द्वारा से वह हमको संबल, दृढ़ता, प्रोत्साहन व आशा प्रदान करता है। तो आइए हम इस बड़े दिन के अवसर से संबंधित विशेष संदेश को प्रभु के एक विशेष प्रभावशाली, बहुत ही ओजस्वी वक्ता डॉक्टर अजय लाल के द्वारा सुन लेंगे। क्रिसमस का पर्व विशेष होता है जो सारे संसार में मनाया जाता है। बहुत आनंद और उत्साह के साथ न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करने वाले परंतु विभिन्न समुदायों के लोग भी क्रिसमस के आनंद में शामिल होते हैं। संसार के अनेक धर्मशास्त्रियों और विद्वानों ने क्रिसमस की घटना को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना कहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म ने मानव जाति के विभिन्न आयामों को गहराई से प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, इस घटना में व्यक्ति के जीवन के हर एक आयाम को परिवर्तित करने की क्षमता है, आज भी है। न सिर्फ बाइबल में परंतु इतिहास के पृष्ठों में भी प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत का उद्धारकर्ता, शांति का राजकुमार और पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से सैकड़ों वर्ष पूर्व भविष्यवक्ताओं ने मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। इस बात के अनेक संदर्भ इतिहास में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। वह संसार में मनुष्यों को बचाने के लिए आया, मनुष्यों को गले लगाने के लिए आया, उठाने के लिए आया, संसार में परमेश्वर के परमेश्वरत्व को प्रकट करने के लिए आया। वह मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए आया। वह मनुष्य का परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया। वह संसार में मनुष्य के पापों को संपूर्ण रूप से क्षमा करने के लिए आया। वह जगत का उद्धारकर्ता बनकर के आया। एक बात और जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई है कि वह जगत की ज्योति बनकर के आया कि अंधकार को मिटा दे। कई सौ वर्ष पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु के जन्म के संदर्भ में भविष्यवाणी की थी और कहा था कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के विषय में कहा है कि जगत की ज्योति मैं ही हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बनकर आया था और आज भी है। उसका प्रकाश आज भी देखा जा सकता है। उससे भी बढ़कर एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने कही जो आज के संदर्भ में हम सबों के लिए बड़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा जो इस ज्योति को पाएगा वह स्वयं ज्योति बन जाएगा, वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाएगा। यदि वर्तमान संदर्भ में हम यीशु मसीह के संसार में आने की सामयिकता पर विचार करें तो यह बात स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में आज भी जगत की ज्योति है। आज भी अंधकार को दूर करने में प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधकार में चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें भविष्य की अनिश्चितता है, ऐसे लोग हैं जिनके जीवनों में कोई आशा नहीं रही, ऐसे लोग हैं जो अंधकार के कारण मार्ग से भटक गए हैं। आज ना जाने कितने लोग हैं जिनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग हैं जो आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान होते हुए भी नहीं सुनते। आइए हम खुले मन से देखें कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बनकर आया। इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का क्या उद्देश्य है और कैसे वह हमारे जीवनों के अंधकार को आज भी दूर करने में सक्षम है। पहली बात इसी संदर्भ में, आज इस संसार में मानसिक अंधकार है। संसार में मनुष्य निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। कितने हैं जिनको कोई राह ही नजर नहीं आती है, कितने हैं जिनको अकेलेपन का अनुभव है, कितने हैं जिन्हें भय है अनिश्चित भविष्य का, बीमारियों का, आर्थिक संकट का, मृत्यु का, दुर्घटना का, अपने प्रियों को खो देने का। कितने हैं जो चिंताओं में डूबे हुए हैं, आने वाले कल की चिंता में, तनाव से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, निराशा से भरी हुई जिंदगी है। इस मानसिक बोझ से मुक्त होने का हम स्वयं प्रयास कर रहे हैं।
हम अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं मानसिक शांति पाने के लिए। कोई नशा कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई अश्लील मूवीज देख रहा है, कोई गलत संगति कर रहा है, और इनसे क्या होता है? समस्या और भी गहरी होती जाती है और अंततः व्यक्ति समस्या का गुलाम हो जाता है। गलत बातों के आदी हो जाते हैं लोग, और ये सब बातें हमारी जिंदगी को और हमारे परिवार को भी दूषित करती हैं, बर्बाद करती हैं। यहां तक कि कितने लोग आत्महत्या की दिशा में चले जाते हैं। आज तक कितने हैं जो अपने प्रयास से, अपनी सूझबूझ से, अपनी क्षमता से इनसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, पर मुक्त नहीं हो पाए। आज आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमें इस अंधकार से आजाद करा सकती है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से आज भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं। लोगों को शारीरिक और आत्मिक चंगाई मिल रही है, समस्याओं पर विजय प्राप्त हो रही है, लोगों को पापों से क्षमा मिलती है, आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे मानसिक अंधकार को आज भी दूर करती है और ऐसी प्रकाशित होती है कि परमेश्वर की राह हमको दिख जाती है। दूसरी बात, मानसिक अंधकार के साथ साथ आज इस संसार में आत्मिक अंधकार भी है। मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है, परमेश्वर को पाना चाहता है, उसके लिए कष्ट भोग रहा है, लंबी लंबी यात्राएं कर रहा है, कितने अपने शरीर को दर्द दे रहा है, अंगारों पर चल रहा है, सब कुछ इसलिए कि उसे मोक्ष मिल जाए, उसे मंजिल प्राप्त हो जाए, उसे पापों से मुक्ति मिल जाए। पर त्रासदी की बात है कि जब हम अस्वस्थ होते हैं तो चिकित्सक के पास जाते हैं, जब शिक्षा प्राप्त करने की बात होती तो शिक्षक के पास जाते हैं, जब कार्य ढूंढना होता है तो शासन के या विभिन्न संस्थानों में जाते हैं, जब हम पर अन्याय होता है तो किसी अधिवक्ता के साथ न्यायालय जाते हैं, खरीदारी करना है तो बाजार जाते हैं, और इसी प्रकार जो लिस्ट है वह बढ़ती जाती है। फिर प्रश्न हमारे जीवनों में आज यह उठता है कि हम कांटों से खुशबू की अपेक्षा क्यों करते हैं, पथरीली भूमि में बीज बोकर फूलों की अपेक्षा क्यों करते हैं। जो हमारी व्यथा सुन नहीं सकते उनके सामने हम अपनी व्यथा कह रहे हैं, जो निर्जीव हैं उनके सामने आंसू बहा रहे हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें अपने जख्म दिखा रहे हैं, जिनमें जान नहीं उनमें जिंदगी और अपना दिल लगा रहे हैं, जो चल नहीं सकते जिंदगी की कठिन राहों में हम सफर बनने की हम याचना कर रहे हैं, जो निर्जीव हैं उनसे जिंदगी मांग रहे हैं, जिनमें आवाज नहीं उनसे गीत गाने की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम विश्वास कर रहे हैं जो हमें आशा नहीं दे सकते, जो हमें आज़ादी नहीं दे सकते, जिनमें उद्धार देने की क्षमता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने समकालीन तथाकथित धर्म गुरुओं को जो दोहरा चरित्र जी रहे थे उन्हें चेतावनी दी और उनके आत्मिक अंधकार के विषय में उन्हें सचेत किया। उन्होंने फरीसियों और सदूकियों को और अन्य धर्म गुरुओं को जो मात्र दिखावा करते थे, सिर्फ परंपराओं को पूरा करना ही धर्म समझते थे, उन्हें पाखंडी कहा, बाहर से खूबसूरत दिखने वाली कब्र की संज्ञा दी। ये मात्र मेरी मानसिकता या मात्र व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति के प्रश्न है जिसे परमेश्वर ने मस्तिष्क दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है। ये हर एक उस व्यक्ति के प्रश्न है जिन्हें परमेश्वर ने समझ दी है, बुद्धि दी है। ये हर एक उस व्यक्ति के प्रश्न है जिन्हें परमेश्वर ने दिल दिया है, भावनाएं दी हैं, विवेक दिया है, सही और गलत, अच्छा और बुरा, नैतिक और अनैतिक, जीवित और अजीवित, जिंदगी और मौत के बीच में अंतर करने की क्षमता दी। प्रभु यीशु मसीह ऐसा उजाला बनकर आए जिसमें मार्ग, सत्य और जीवन व्यक्ति को दिखाई देता है। आत्मिक अंधकार को दूर करने, सच्चे, जीवित और अनंतकाल के परमेश्वर का उजाला दिखाने प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। इस जीवन को सार्थक बनाने सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, इस सृष्टिकर्ता के लिए सीधा रास्ता दिखाने के लिए, मृत्यु के बाद अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक अंधकार को दूर करने के लिए आए और धर्म को जो परंपरा समझते हैं, जो रीति रिवाजों में और व्यर्थ की मान्यताओं में भटके हुए हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखाने आए। वो इस जगत की ज्योति बन करके आए और शैतान के झूठ के अंधकार में भटकते हुए
हमारा जीवन अनंत विनाश की राह पर चलते हुए समाप्त ना हो जाए, हमें उजियाला दिखाई दे, सही रास्ता दिखाई दे, समझ प्राप्त हो और सत्य की खोज हम कर सकें। उस सत्य का प्रकाशन करने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी संदर्भ में, इसी विषय में तीसरी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह संसार में व्याप्त अनैतिकता को दूर करने के लिए आए। आज संसार की त्रासदी है कि भ्रष्ट लोग नैतिकता की परिभाषा लिख रहे हैं, असफल लोग सफलता के सूत्र बता रहे हैं, जो दिवालिये हो चुके वो आर्थिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो स्वयं भटके हैं वो संसार को रास्ता दिखाने का दावा कर रहे हैं, स्वार्थी लोग समाज सेवा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार के ऐसे अंधकार से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए आए। नैतिकता के मापदंड यीशु मसीह ने रचे। उद्धार, सत्य और जीवन और मार्ग बनकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। उस प्रकाश में नैतिक, अनैतिक, सही, गलत, सच और झूठ के मापदंड लेकर के प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आज भी प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। आज भी प्रभु यीशु मसीह संसार में हर प्रकार के अंधकार को मिटाने में सक्षम है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए हमें आवाज़ दे रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने आगोश में लेकर शांति, आनंद और आत्मिक आज़ादी देने के लिए बुला रहा है। इसीलिए यीशु का जन्म हुआ कि हम इस जीवन में संपूर्णता, सार्थकता और सत्यता को प्राप्त कर सकें और इस जीवन के बाद अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें, परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और इस संसार में जन्म लिया, जग को परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित किया और मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और वह आज भी जीवित है। हमें सारे अंधकार से मुक्त करने के लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें पसारे बुला रहे हैं। क्या हम क्रिसमस के अर्थ को समझेंगे? क्या हम यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थान दे करके इस अंधकार से मुक्त होने के लिए आगे बढ़ेंगे? तो आज हमने इन बातों पर चर्चा की कि प्रभु यीशु मसीह मानसिक अंधकार को दूर करने के लिए आए। जो लोग मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं उनको शांति देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक अंधकार को दूर करने के लिए भी, मनुष्य की सत्यता की खोज पूर्ण करने के लिए भी आए। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में व्याप्त अनैतिकता के अंधकार को दूर करने के लिए आए, मेरे और आपके लिए आए, सारे संसार के लिए आए। क्या हम इस बात को समझेंगे? क्योंकि इसी बात में क्रिसमस का सार है। आप सबों को क्रिसमस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। सबको सुनाया है।
में बढ़ते हुए फासले